गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एज के बारे में जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेज हैं, मतलब आयु संबंधी प्रश्न है, वो पढ़ा रहा हूँ। जिसके पहले मैंने एक वीडियो इसका डाल चुका हूँ। आज एक दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद अगला चैप्टर घातांक करनी जो है उसको मैं शुरू करूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर जो नए आए हैं उसके पहले जितने भी मैंने वीडियो डाला हूँ आप लोग उसे देख ले, जिसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, ये सब का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायु संबंधी प्रश्न, जिसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसे आसानी से हल कर पाएंगे, इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? सबसे पहले हम लोगों का पहला सवाल दिया है जिसमें ए तथा बी की आयु दी गई है। ए तथा बी की आयु दी गई है। ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु 16 वर्ष है। तो दे रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। जब वर्ष बाद कहे तो उसमें तो जोड़ देते हैं, और यदि पहले कहे तो उससे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसमें कह रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। मान लीजिए x वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो रही है, तो यहाँ पर +x कर देंगे। यही बोलता कि कितने वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी होती, तो क्या करते हम लोग, उसमें से घटा देते। तो इसमें दुगनी है तो दुगनी है तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे और इसको बराबर कर लेंगे। बराबर कर लेंगे, बराबर करके इसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे। तो कितने वर्ष, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 + x बराबर, यदि हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो 32 + 2x हो जा रहा। अब x का मान निकालना है तो x इधर आएगा प्लस से -2x बराबर 32 - 36, यानी कि -x बराबर -4। x बराबर क्या आ गया, 4 वर्ष। इसका आंसर हो गया। इससे भी आसानी से यदि हमें हल करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हो, पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन 4 वर्ष दिया है। तो इसमें जोड़ कर देख लेंगे। बात कह रहा है तो जोड़ कर देख लेंगे, और पहले कह रहा है तो घटा कर देख लेंगे। जैसे 36 1 37, 16 1 17, दुगना नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे तो 36 2 38, 16 2 18, 18 दूनी 36, से भी नहीं हो रहा है। 3 से 36 3 39, 16 3 19, से भी नहीं हो रहा है। तो 4 से तो 36 4 40 और 16 4 20, यानी कि 20 दूनी 40, ऑप्शन के अनुसार भी हो जा रहा है। तो आप लोग इस सवाल का हल ऑप्शन से ही करिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। और इस विधि से भी आप लोग हल कर सकते हैं, लेकिन आसानी से हल करना हो तो ऑप्शन से हल कर लीजिएगा। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। पहले कहे तो घटा देंगे और बाद कहे तो जोड़ देंगे। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा बी की वर्तमान आयु 32 और 16 वर्ष है। 32 और 16 वर्ष है। कितने वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तिगुनी थी, क्या थी, तिगुनी थी या 3 गुनी थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे।
2 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मान लीजिए हम व्यक्ति की आयु मान लिए x वर्ष, व्यक्ति की आयु मान लिए x वर्ष और पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो कुल आयु 45 वर्ष है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 45 माइनस x वर्ष, 45 माइनस x वर्ष। अब दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, 5 घटा देंगे और 5 वर्ष बाद बोले तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें 5 वर्ष पूर्व x की आयु x माइनस 5 और 45 माइनस x, इसका 5 वर्ष पूर्व तो माइनस 5। आयु का गुणनफल फिर दे रहा है, आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस समय व्यक्ति की आयु क्या हो जा रहा है, x माइनस 5, इसका 4 गुना, तो x माइनस 5 इंटू 4। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो x माइनस 5 इंटू 4। x माइनस 5 और x माइनस 5 कटा देंगे, 45 में से 5 घटाएंगे, 40 माइनस x बराबर 4। और प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 और माइनस x है, इधर आएगा तो प्लस x। 40 में से 4 घटाएंगे, 36 बराबर x, यानी कि x बराबर 36 वर्ष। कितना हो जा रहा है, x बराबर 36 वर्ष। तो बोल रहा है उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है। तो व्यक्ति की आयु कितना हुआ, 36 वर्ष, व्यक्ति की आयु 36 वर्ष और उसके पुत्र की आयु, तो दोनों का योग 45 है। तो पुत्र की आयु बराबर 45 में से 36 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 9 वर्ष। आसानी से समझ में आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 43 वर्ष है। पुत्र की आयु का योग 43 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का उस व्यक्ति की आयु का 5 गुना था। 5 गुना था उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है। इसमें दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जैसे इसमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। कौन छोटा है, जयेश किससे, अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है। मान लेते हैं
जयेश को जे से, अनिल को ए से और प्रशांत को पी से। तो जयेश अनिल से उतना छोटा है। किससे छोटा है? अनिल से छोटा है। तो ए माइनस जे। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। मतलब प्रशांत से बड़ा है तो जे माइनस पी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? जे माइनस पी। दे रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो ए माइनस जे बराबर जे माइनस पी। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो इसको हल करेंगे। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस ए प्लस पी बराबर जे प्लस जे। तो यहाँ पर दे रहा है अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दे रहा है? 48 वर्ष। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 48 और जे में जे से जोड़ेंगे यानी कि 2j। तो गुना 2 है, इधर आएगा तो बटा 2 यानी कि 24 दूनी 48 बराबर जे। यानी कि जे बराबर 24। किसकी आयु पूछ रहा है? जयेश की आयु। तो जयेश की आयु कितनी है? 24 वर्ष। आसानी से समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो अनिल में से जयेश को घटा दिए और फिर जयेश में से प्रशांत को घटा दिए तो उसके बाद जयेश का मान कितना आ गया? 24 वर्ष। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर पे ए बी से उतना छोटा है। ए बी से उतना छोटा है, ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। सी से बड़ा है। यदि बी तथा सी की आयु का योग 40 वर्ष हो तो ए की आयु कितनी है? ए की आयु कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं पुत्र, उसकी माता और उसकी पिता। इतना हो गया। तो बोल रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। यदि पुत्र की आयु हम लोग x माने तो माता की आयु के कितना हो जाएगा? 3x। फिर बोल रहा है उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो यानी कि 3x + 5। इतना हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। पुत्र को माने x तो माता 3x और पिता कितने हो गए? 3x + 5। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। तो 5 वर्ष पूर्व, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? x - 5। और पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x + 5 - 5। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। मतलब है पिता की आयु है इसका 1/6, इसका 1/6 थी। अब इसका मान निकालेंगे, +5 - 5 कट जाएगा तो x - 5 बराबर 3x/6। तो ये 6/6 है, इधर आएगा तो गुना 6x - 6 × 5 = 30 बराबर 3x। इसको लाएंगे इधर 6x - 3x बराबर 30 यानी कि 3x बराबर 30 और x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 30/3 यानी कि 10 × 3 = 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी?
10 वर्ष। सवाल समझ में आ रहा है? बस इतना ही। इस आयु संबंधी प्रश्न मैंने एक वीडियो डाल चुका हूं और दूसरा वीडियो ये है, आप लोग इसे देख लीजिएगा और इसका आंसर भी कमेंट करिएगा। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चैप्टर घातांक करनी जो है उसको मैं शुरू करूंगा अगले दिन। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।